नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय एक बार फिर सक्रिय राजनीति में वापसी कर रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल की राजनीति में दोबारा वापसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा दी गई किसी भी जिम्मेदारी को संभालने के लिए एक बार फिर तैयार हैं। वो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सक्रिय राजनीति में उनकी वापसी से बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा होगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके तथागत रॉय की उम्र 74 साल की है और पार्टी ने 75 पार कर चुके नेताओं को रिटायर करने की पॉलिसी बना रखी है। लेकिन अगर तथागत रॉय फिर पार्टी में वापसी करते हैं तो सवाल ये भी उठेगा कि क्या ये पॉलिसी उन पर लागू नहीं होगी। वहीं अब बंगाल में हालात बदल गए हैं। तथागत रॉय के जमाने में राज्य में पार्टी को सिर्फ 5% लोगों का समर्थन था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 42 में से 18 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी को ये कामयाबी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के नेतृत्व में मिली। कहा जा रहा है कि तथागत रॉय की वापसी से बीजेपी में खींचतान मच सकती है। दरअसल पहले से ही दिलीप घोष और मुकुल रॉय के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले से ही तथागत रॉय और दिलीप घोष के बीच टीका टिप्पणी देखी जा चुकी है। पिछले दिनों उन्होंने इशारों में कहा था कि गाय के गोबर और गोमूत्र को कोविड-19 वायरस के संभावित इलाज के तौर पर प्रचारित करना बंद किया जाना चाहिए। दरअसल दिलीप घोष ने कहा था कि हमारे देश की गायों के दूध में सोना होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि गाय के गोबर से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। हालांकि इन कयासों से रॉय खुद असहमत हैं। उन्होंने कहा कि एक बार जब मैं पार्टी में शामिल हो जाता हूँ तो मैं किसी भी भूमिका को निभाने के लिए तैयार हूँ। जो पार्टी मुझे सौंपती है, मैं अपनी पार्टी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए राज्यपाल बना। मैं बंगाल में आ सकता हूँ या फिर राज्य के बाहर भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं मुख्य रूप से बंगाल में ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। बहरहाल बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के मूड में दिखाई दे रही है। वो किसी भी कीमत पर इस पूर्वी राज्य में ममता बनर्जी की सत्ता को उखाड़कर भगवा लहराना चाहती है। ऐसे में राज्य के तमाम बड़े नेताओं को एकजुट रखना पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसलिए अब सबकी नजरें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर टिकी हुई हैं कि वो तथागत रॉय के मामले में क्या फैसला लेती है और उन्हें क्या जिम्मेदारी देती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।